यह प्रश्न मुगल काल का वन लाइनर क्वेश्चन है जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक्स रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थी? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की पदस्थता करने वाले मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्रणाली जगत, ऋतुओं और फलों का विविध विवरण अपने दैनिक में दिया है? बाबर ने। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबगम बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मुहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खान। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुखवत थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगाना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरो खां। किस स्थान पर नासिरशाह शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी? महेश दास को। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ?
औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क जुड़ती है कोलकाता एवं अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपुत्र वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पशवत की रचना की? शेर शाह की। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल सागर पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की किला। मुगल प्रशासन में मुहताबिस था लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हकीम लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को बगीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को।
मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन में औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। जबातित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राजबिया उदौलिया का मकबरा या बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार एवं सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध 1558 किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुल बगम बेगम ने। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश पे हुआ? वह है पंडित जी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदू साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था
दशवंत। शेर शाह ने असफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर अपनी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीलगढ़ विजय। अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जगायू के विद्रोह के दबाते समय। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशक पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मुहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूतना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर्स मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुगलमा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने। शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में। शेर शाह द्वारा बनाई गई 1700 सहायों का प्रबंधन कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राज कवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। शाहजहां का रतन जड़ित
सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तब्ते ताउस। तब्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाने किसके ने बंद करवाया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाला किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगार। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दिया, किसने कहा? लेनपुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरते अल्लाह की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खाद्य देश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। मध्यकालीन मुगल शासक मूलतः थे चंगताई तुर्क के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध किसने लड़ा था? बाबर। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तोपखान। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा। कालौर में राज्याभिषेक के समय अकबर को क्या आयु थी? 14 वर्ष। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। मेवाड़ के राजा जिसे खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था? राणा सांगा को। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? मीर बाकी ने। शेर शाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। चांदी का सिक्का शुरू किया शेर शाह ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंग युद्ध अभियान से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया 1532 में। अकबर को बैरो खां के संरक्षण से मुक्ति किस वर्ष मिली? 1660 में। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया अकबर ने। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के। टोडरमल ने बख्तियात अर्जित की थी भूराजस्व के क्षेत्र में। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। सिख मुबारक द्वारा प्रारूपित महाजराना की घोषणा अकबर ने कब की? 1569 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जिस राजपूत गृह से स्थापित किया? कछवाहों से। अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गवती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। दो अस्पा यमसी अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासन के शासनकाल में
हस्ताक्षरित हुई थी वह है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शाहजहां जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। विलियम्स ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम की राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से पांडु आया, थॉमस रो, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसट। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर। जहांगीर गियास बेग आसफ खान खुर्रम में से वह जो नुसरत नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। खुर्रम एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। गोविंद महतो जो हिंदू वास्तुकार का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्श। मुगल प्रशासन में मुहताबिस था लोक आचरण अधिकारी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। जहांगीर मुगल साहने में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। चित्रकला की मूल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है टोडी। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पादन या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता था? माल या खराज। टोडरमल ने किस हैसियत से मुगल काल में दहशाला प्रणाली का सूत्रपात किया? राजस्व मंत्रालय का प्रमुख। मुगल काल में देशमुख, पटेल, नायक आदि किस वर्ग में आते थे? जमींदारी वर्ग। जमींदारी को किस ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार दिया जाता था? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तालुका या जमींदारी।